हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम अ, करेंगे एसएससी के जो CHSL है उसके फुल मॉक टेस्ट करेंगे। ठीक है, फुल टेस्ट जो है वो 7 नंबर वाला करेंगे। बाकी हम 1 2 3 4 5 6 तक जो है वो धीरे धीरे अपलोड कर देंगे। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा क्यों ना थोड़ा हार्ड लेवल ट्राई किया जाए, तो इसीलिए मैंने अभी फ़िलहाल के लिए 7 पे आया हूँ और इसे मैं करूँगा, आज 7 पे ट्राई करूँगा। ओके, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। ओके, क्योंकि पूजा वगैरह बीत गया है, अब पढ़ाई भी ज़रूरी है। क्यों? तो स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी हमें बताने हैं मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो किसी भी चीज़ का मिनिमम वैल्यू कितना होता है? किसी भी चीज़ का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है? 0। ठीक है, तो हमने पढ़ा है ना, ये साइन स्क्वायर देखा, कॉस स्क्वायर जैसे देखा मैंने, तो मेरे दिमाग में आया एक फॉर्मूला। हमने पढ़ा है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1। तो मैं साइन स्क्वायर को ऐसे रखता हूँ यहाँ पे और इसको भेज देता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं अब साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखूंगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको मैं उतार रहा हूँ, यह 4 साइन स्क्वायर थीटा में लिखेंगे हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, ये हो जाएगा 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा 4 माइनस, ये माइनस नहीं, ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लेके आया जो कि है यहाँ पे सिर्फ बचा कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा का जो मिनिमम वैल्यू होता है वो कॉस थीटा का मुझे लेना होगा मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू आता है कॉस 90 पे। कॉस 90 पे इसका मिनिमम वैल्यू 0 आता है। ठीक है, तो मुझे लेना है मिनिमम वैल्यू, तो मैंने ले लिया 0। तो अगर मैं जब इसको लूंगा 0 तो ये हो जाएगा 0 पूरा, सिर्फ बचेगा क्या? 4। इसका वैल्यू हो जाएगा 4। ओके, 4 विल बी द आंसर। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, तो इसको सिंपली लिख लो एक बार, 1/7 इंटू 1/8। अब इसको पलट देते हैं, 1/4 को 4/1, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, प्लस 1/3 इंटू 1/9 प्लस, अब देखिए यहाँ पे गौर करिए और फिर ये भी देखिए। तो पहले यहाँ पे क्या होना चाहिए? ऑफ का काम होना चाहिए, फिर डिवाइड का काम होना पड़ेगा। पहले ऑफ फिर देन डिवाइड, तो पहले ऑफ वाला काम कर लेंगे यहाँ पे रफ में। तो 3 1 जा 3, 12 7 जा, या फिर 12 इंटू 7 ही लिखते हैं ना, 12 इंटू 7 ये हो गया। अब ये डिवाइड में जाएगा, पलट जाएगा। ठीक है, या फिर इसको सिंपली लिख लेना, 3 12 7 जा 84। ओके, 12 7 जा 84 लिख के हटा दो इसको। ठीक है, मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे क्या है? 1/6 डिवाइड है ना, तो ये क्या ऊपर चला जाएगा ना, तो 84/3 हो जाएगा। ओके, 84/3 हो जाएगा। अब हम अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसे इरेज करके इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 4 2 जा 8, इधर प्लस में हमने ये दिख रहा है, यहाँ क्या बचा? 1 7 2 जा 14 प्लस, यहाँ पे क्या दिख रहा है? यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ पे इसी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 1 जा 1, 3 9 जा 27 प्लस एक कम 6 4 जा 24। ठीक है, ये हो गया 14/3, हो गया 14/3। तो 27 और 3 में आता है, तो 14 और 27 का एलसीएम ले लेंगे ना, 14 और 27 का एलसीएम ले लेंगे। 14 और 27 का एलसीएम ले लेंगे, 7 चौके 28, 2 1 2, 4 दूनी 8, 7 15 हो गया 8, 5 2 7, 378। यहाँ पे कि 378 दिख रहा है, देखिए यहाँ पे 378 दिख रहा है, यहाँ पे 378 दिख रहा है, यहाँ 378 दिख रहा है। इसमें इन तीनों में से कौन सा होना चाहिए ये तो नहीं पता। मैंने ले लिया 378। 14 14 था, तो ये 27, 27 1 जा 27, 27 इंटू 14, तो 14 1 जा 14 प्लस 3 से करेंगे, तो 3 से करते हैं, 3 1 जा 3, 7 है, 3 2 जा 6 1 8, 3 6 18, 126। 126 को फिर हम 14 से भाग देंगे, यहाँ लिखेंगे 1764। तो
4 4 8, 4 और 4 8, 7 15। तो ये वाला तो ऑप्शन कट गया। 15 है, 15 का 5, 6 एक 7, 7 2 9 1 10। मुझे 05 से पता चल गया ये वाला ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, पूरे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन नंबर इसका सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो 1250 स्टूडेंट जो है वो इनरोल है क्लास 6 से 9 तक। तो ये हो गया क्लास 6 से लेकर 9 तक का डाटा। क्लास 6 से लेकर यहाँ 9 तक का डाटा दिया हुआ है। देन सम ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन क्लास कितना, अच्छा 8 में बच्चे हैं 20 और 9 में बच्चे 26। तो टोटल बच्चे हो गए 46% ऑफ 1250। कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 0 से 1 0 कट गया। 5 2 जा 10, 2 से गया 2 3, 23 गुना 25। ठीक है, 23 गुना 25, तो 24 का स्क्वायर होता है 576 -1 करो 57। ठीक है, 575 होना चाहिए आंसर। ये वाला आंसर होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बोला गया है यहाँ पे द लेंथ ऑफ ट्रेन, ट्रेन की लंबाई 600 मीटर है और वो एक ब्रिज सॉरी प्लेटफॉर्म को पार करती है जिसकी लंबाई 1200 मीटर है। कुछ टाइम में स्पीड ऑफ ट्रेन दे दिया गया 180 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उस ट्रेन को प्लेटफॉर्म क्रॉस करने में कितना वक्त लगेगी। प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना मतलब प्लेटफॉर्म प्लस खुद की डिस्टेंस को पार करना। तो डिस्टेंस यहाँ मान लेते हैं। डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे 600 है और यहाँ पे 1200 है। 12 6 1800 है। ये हो गया डिस्टेंस। डिस्टेंस इक्वल्स होता है स्पीड। स्पीड हो गया 180 इंटू टाइम। टाइम तो मुझे पता नहीं, इंटू 5/18। 1 0 से 1 0 कटा, ये कट गया 10 बार में। 5 से कटा 2 बार में, तो टाइम हो गया 18 दूनी 36 सेकेंड। ओके, टाइम हमारा हो गया 36 सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। ठीक, यहाँ कह रहा है इन ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल ए बी सी है, ड्रॉ कर लेते हैं क्या। ठीक, एक ट्राइंगल है जिसका नाम है ए बी सी, ए बी और ये सी। इफ अ परपेंडिकुलर ए डी, यहाँ से ए से लेके डी, परपेंडिकुलर है मीन्स ये 90, तो ये भी 90। साइड बी सी पे ठीक है। एंगल ए जो है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए। अच्छा, एंगल ए को फाइंड आउट करना। ए बी दिया हुआ है 6√3, ए बी दिया हुआ है 6√3, सी डी दिया हुआ है ये वाला वैल्यू 3√3 और ए डी ये वाला पूरा 9 दे दिया गया है। तो अगर हम गौर से देखें तो ये एक ट्राइंगल बन गया, ये दूसरा ट्राइंगल बन गया। ओके, तो जैसे इसमें ये तो कॉमन है, ये दिया हुआ है और ये वाला दिया हुआ है और ये वाला कॉमन है। तो पहले ये वाला निकालते हैं फिर ये वाला निकालेंगे, मतलब पहले 1 निकालेंगे फिर 2 निकालेंगे। ओके, तो बी ए डी निकालते हैं। ठीक है, बी ए डी निकालते हैं, फिर ये वाला एंगल निकालते हैं। तो बी ए डी निकाले, कॉस थीटा से निकालेंगे। कॉस ए बराबर होता है B/H। इसके लिए बेस, बेस हो गया ए डी, बेस अपॉन हाइट, हाइट हो गया ए बी। ए डी है 9 और ये हो जाएगा 6√3। कट करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ये हो गया 3/2√3। इसको रैशनलाइज कर देंगे √3 से, तो 3√3 अपॉन 2 3 जा 6 हो गया, 3 से गया 2 बार में, ये हो जाएगा √3/2। ठीक है, ये हमने निकाला ये वाला। अब मुझे ये वाला निकालना है, मतलब सी ए डी निकालना है। ओके, ये तो निकल गया, ये निकालना है। इसके लिए मुझे tan थीटा मतलब tan ए, इसके हो जाएगा डी सी बराबर ए डी। डी सी कितना है 3√3 और ए डी तो 9 है। 3 से कट गया 3, ये 3√3। ओके, रैशनलाइज कर देते हैं √3 से, तो ये हो जाएगा 3/3√3, ये आ जाएगा 1√3। ठीक है, कॉस ए, कॉस ए का वैल्यू आया था √3/2।
ये कितने बार में आता है? 30 डिग्री में आता है, ठीक है। और टेन ए, ये 1/√3 कितने बार में आता है? 30 डिग्री में आता है। तो 30 डिग्री और 30 डिग्री कितना डिग्री हो गया? 60 डिग्री। कितना डिग्री हो गया? 60 डिग्री। ओके। यहाँ पूछा गया है, द पाई चार्ट शोज द स्पोर्ट्स एकेडमी इन द वेरियस स्पोर्ट्स, ठीक है, हॉकी, फुटबॉल, अदर्स, गोल्फ, ठीक है। हाउ मच परसेंट मोर इज स्पेंड ऑन हॉकी देन अ गोल्फ। यहाँ पे हम हॉकी और गोल्फ पे नजर देंगे। हॉकी में आया है 63 डिग्री, गोल्फ में आया है 36 डिग्री। मोर और लेस का कॉन्सेप्ट आएगा तो डिफरेंस करेंगे सीधा। 27 डिग्री हो गया, तो कितना हो गया? 27 डिग्री। देन मतलब किससे कंपेयर किया जा रहा है? गोल्फ से। गोल्फ कितना? 36 डिग्री। परसेंटेज में लाने के लिए 100%, ठीक है। नौ दिया 27, नौ चौक 4 से कटा 25, 25 दिया 75, यहाँ पे है छिपा हुआ है यहाँ पे 75 डिग्री। ओके। हाउ मच above the cost price, how much above the cost price should the goods be marked। मतलब कितना कॉस्ट प्राइस को कितना मार्क प्राइस से ज़्यादा रखें जब सेल करेंगे, आफ्टर अलोंग डिस्काउंट, जबकि डिस्काउंट भी दिया जा रहा है 20% का, और कैश डिस्काउंट दिया जाएगा 12.5% का। फिर भी उसको नेट प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 40%। तो गेन और लॉस हम लोग कैसे पता करते हैं? विथ सीपी। सीपी के बिना हम हमारा ट्रांजेक्शन गेन हुआ या लॉस हम नहीं बता सकते। तो डिस्काउंट दिया जा रहा है 80%, सॉरी डिस्काउंट दिया जा रहा है 20%। डिस्काउंट दिया जा रहा है 20%, तो बेचा कितना गया होगा? 80%। मार्क प्राइस यहाँ पे सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट दिया जा रहा है 20%। 20% मतलब 20% मतलब 1/5। मतलब 5 का सामान को 1 पे डिस्काउंट दिया के 4 पे बेचा जा रहा है। 12.5 का डिस्काउंट मीन्स होता है 1/8। 1/8 मतलब 8 का सामान को 7 पे बेचा जा रहा है। 4 से कट गया 2 बार में, तो 5 दूनी 10, 7 मतलब 10 का सामान को 7 पे बेचा गया। मुझे सीपी मुझे मालूम नहीं, मैंने एक्स मान लिया। जब भी बेचा जाएगा तो 40% का उसको प्रॉफिट होगा। तो इस पे एक्स पे 40% का प्रॉफिट होगा, मीन्स एक्स पे 140 का प्रॉफिट होगा। ओके, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट होने पे जब बेचेंगे तभी प्रॉफिट होगा, तो हम यहाँ पे एस पी लिखेंगे। एस पी हमारा 7, 7 से गया 20, एक्स बराबर हो जाएगा 20। मतलब सीपी हमारा 20 हो गया, मतलब एक्स क्या है? सीपी हमारा 20 हो गया। अब बोला गया है कि 40% का प्रॉफिट भी होना चाहिए, तो 20 पे बेचे, सीपी हमारा 20 का प्रॉफिट हो, 20 का बेचें 20 का प्रॉफिट होगा 100%। तो ओवरऑल कितना प्रॉफिट होगा? 100% ऑन सीपी। 100% ऑन सीपी मुझे बेचना पड़ेगा, तब जाके मुझे प्रॉफिट होगा। 40% का नेट प्रॉफिट। इन ट्राइंगल ई एफ जी एच एन, ठीक है। ठीक है, ई एफ जी, ये हो गया ई, ये हो गया एफ और ये हो गया जी। एच आई जो मिड पॉइंट है, एच और आई, एच और आई मिड पॉइंट है किसके? ई एफ और ई जी के। ई एफ और ई जी के। एफ ई जी, एफ ई जी मतलब ये वाला कितना है? 70 डिग्री। ई एफ जी, ई एफ जी ये वाला है 40 डिग्री। मिड पॉइंट थ्योरम है, मिड पॉइंट से मिड पॉइंट थ्योरम लगा देंगे। तो अगर ये 40 है, ये 40 है, तो ये भी 40 होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। मुझे निकालना है ई आई एच, ई आई एच यही निकालना है। तो सम ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा 180, 7 4 11, ये भी हो जाएगा 70 डिग्री। कैसे होगा? तो 70 प्लस 40 प्लस ये एक्स मान लिए, ये होता है 180, 7 4 11 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180। एक्स बराबर 180 माइनस 110 जो कि हो जाएगा 70 डिग्री। ओके, यहाँ पे ये 70 डिग्री वाला आंसर हो जाएगा। अब क्यूबॉइड इसका डायमेंशन है
तो क्यूबॉइड का डायमेंशन होता है, ये लेंथ होता है, ये ब्रेथ होता है और ये हाइट होता है। यूनिट दे दिया गया है, तो मेक अ न्यू क्यूब, एक न्यू क्यूब बनाएंगे। तो क्यूब के फॉर्मूले होते हैं, क्यूब का वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब। यहाँ पे टीएसए के बारे में बोला गया ना, टीएसए ऑफ क्यूब, टीएसए ऑफ क्यूब होता है 6a²। तो 6 का मल्टीपल देख ले, तो 6 का मल्टीपल एक ही है, देखा जाए तो 24 वाला। तो हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, बाकी तो 6 का मल्टीपल कोई दिख नहीं रहा है। बाकी आर एस टी कैन फिनिश योर वर्क इन 20, 15, 10 दिन में। आर एस और टी किसी काम को 20 दिन, 15 दिन और 10 दिन में खत्म कर सकता है। आर जो है वो लगातार काम करता है, सारे दिन काम करता है, और एस एंड टी ऑल्टरनेट डेज पे काम करते हैं। मतलब एक दिन एस काम करेगा, फिर एक दिन टी काम करेगा। विथ स्टार्टिंग विथ फर्स्ट, विथ टी, जो टी है वो स्टार्ट कर देगा पहले दिन से। ठीक है, तो पहला दिन है ना, तो पहले को पहला रखते हैं। तो यहाँ पे टी, टी पहले करेगा फिर एस करेगा। ऑन हाउ मेनी डेज फिनिश, लेकिन आर तो रोज कर रहा है, तो आर एक बार टी के साथ काम करेगा, फिर आर एक बार एस के साथ काम करेगा। ठीक है, चलो अब आर एस और टी, आर 20 दिन में, एस 15 दिन में, टी 10 दिन में, इनका टोटल वक्त निकाल लेते हैं। 15 चौके 60, 20 दिया, ठीक है। तो पहला दिन आर और टी आएगा, आर का है 3 और टी का है 6, पहला दिन 9 काम हो जाएगा। दूसरा दिन आएगा कौन, एस और आर, एस का है 4, ये 3, 7, दूसरे दिन 7 काम हो जाएगा। तो 2 दिन में 9, 7, 16 काम हो गया। पर यहाँ काम मेरा कितना है, 60 काम है, 60 काम है, 60 काम करने पड़ेंगे। तो इसके करीब जाते हैं, 16 4 जा 64, नहीं जा सकते, तो 16 दिया, 3 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर लग गया 6 डेज में 48 काम निपट गए। अब फिर एक दिन और लेंगे, एक दिन में कौन आएगा, पहले तो ये आता है 9 काम करेगा, 57 काम हो गया। अभी भी मुझे 3 काम करना है, तो क्या पूरा दिन लेंगे, नहीं, अब हम लेंगे 3, और 3 काम बचा हुआ कौन करेगा, ये तो करेगा नहीं, 3/7, और 6 और एक 7, 7 इतना काम, मतलब इतना दिन दिन लगेगा, डेज लगेगा। ठीक है, 7 दिन लगा और 3/7। अच्छा ये ऐसे 52/7 हो जाएगा आंसर, 52/7। ओके, यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉट 35 जो है, अच्छा द वैल्यू ऑफ tan 35, कॉट 55, tan 55 और कॉट 35, ये दोनों को ऐड करने पर 90 वाला है ना। ठीक है, ओके गॉट इट, आ गया क्वेश्चन। कॉट 35 कितना लिखा हुआ है, कॉट 35 लिखा हुआ है 2 माइनस √3। यहाँ पे कॉट है, मुझे tan भी चाहिए, tan 35, tan 35 भी निकाल देते हैं, tan 35 इसका अपोजिट हो जाएगा 2 माइनस √3। ओके, रैशनलाइज कर लेते हैं, 2 प्लस √3, 2 प्लस √3, 2 प्लस √3, ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 और 3, 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 3 1 ही होता है। ओके, ये कॉट 35 का, ये tan 35 का निकल गया। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि tan 35 डिग्री और कॉट 55 डिग्री प्लस tan 55 डिग्री और कॉट 35 डिग्री। तो ये दोनों को हम लिख सकते हैं, 90 होता है ना, तो इसको हम डायरेक्टली लिख देंगे tan स्क्वायर 35 डिग्री प्लस, इसको हम डायरेक्टली लिख देंगे कॉट स्क्वायर 35 डिग्री। क्यों होता है देखो, 35 और 55 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 90। ओके, तो ये कॉट 55 को, ये कॉट 55 को हम लिख सकते हैं tan 35। ओके,
तो वही मैंने लिखा, tan 35 था तो tan स्क्वायर 35 ठीक, ओके। तो tan स्क्वायर 35 प्लस कॉट स्क्वायर 35, इसीलिए मैंने कॉट 35 और tan 35 निकाल लिया। स्क्वायर है तो 2 प्लस √3 का स्क्वायर हो जाएगा, कॉट का है 2 माइनस √3 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ओके, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला। ये और ये कट जाएगा, 4 और 3 7, 4 और 3 7, 7 और 7 हो गया 14, ओके। तो 14 कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, ओके। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट बोला गया है उमेश स्कोर्ड 15% मार्क्स, ठीक है, 15% मार्क्स स्कोर कर लिया इन एन एग्जाम एंड फेल्ड बाय 30। अगर उसको पास होना है तो और 30 मार्क्स लाता तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। इफ ए स्कोर 60, इफ ए स्कोर 60 मार्क्स, अगर वो 60 मार्क्स लाता, परसेंट मार्क्स लाता एंड देन ही गेट 15 मोर, मतलब 15 मार्क्स ज़्यादा लाया था, 15 मार्क्स कम भी लाता तो पास हो जाता। दोनों तरफ पासिंग पासिंग लिखा हुआ है, तो दोनों तरफ मैंने इक्वेशन को बराबर कर दिया, ये भी पास है ये भी पास है। तो अब इक्वेशन को ऐसे बराबर करते हैं, 15% माइनस 60% इक्वल्स टू -15 और -30। ये क्या आएगा, 15 माइनस करेंगे तो आएगा 45%, और यहाँ पे करेंगे तो 45%, मतलब 1% बराबर एक, एक हो गया ना, सॉरी सॉरी परसेंट नहीं, यहाँ परसेंट नहीं हो, 1% बराबर 1% है ना, दिख रहा है 45% बराबर 45%, तो 1% बराबर 1, ठीक है। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100। पर बोला गया व्हाट शुड बी द पासिंग मार्क, तो पास होने के लिए तो 45 ही चाहिए, तो ये मैंने जो निकाला था ये पासिंग मार्क्स से तो निकाला था, तो पास होने के लिए बस 45% बोल दो या फिर 45 मार्क्स बोल दो, तो 45 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, ओके। अगला क्वेश्चन है, आउट ऑफ द 5 सब्जेक्ट द एवरेज ऑफ राकेश इन द फर्स्ट 3 सब्जेक्ट वाज 80। पहले 3 सब्जेक्ट में वो 80 नंबर लाता, पहले 3 सब्जेक्ट में वो 80 नंबर लाता, एंड द एवरेज ऑफ लास्ट 3 सब्जेक्ट वाज 92, और अलग 92 लाता है, तो ये होता है 240, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27। इफ ही इज मार्क्स ऑन थर्ड सब्जेक्ट मीन्स कुछ भी, कोई भी तीसरा सब्जेक्ट हो सकता है जिसमें उसने 51 लाया, तो स्क्वायर कर दो, 6 7 4 11 में 1 2 2 4 1 5, और उन्होंने तो फिर बोला है कि 5 सब्जेक्ट, तो यहाँ पे 3 और 3 6 था, जिसमें से एक निकाल दिया गया क्या, तो यहाँ 5 सब्जेक्ट ही बचा, तो 51 यहाँ लेस कर देंगे 5 465, ओके। कैलकुलेशन सही है, 465। बोला गया है 5 सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट मैंने निकाल दिया, 5 सब्जेक्ट ही बचा, तो 5 9 जा 45, 5 3 जा 15, 93। तो 5 सब्जेक्ट का एवरेज स्कोर हो गया 93, 5 सब्जेक्ट का एवरेज स्कोर हो गया 93। रोहिणी बाय ब्लूटूथ स्पीकर सेट 1700, ठीक है, ब्लूटूथ उसने खरीदा 1700 खरीदा, तो उसके लिए सीपी हो गया फ्रॉम अ होलसेल शॉप एंड मार्केट 2000, पर मार्क प्राइस उसने क्या कर दिया, 2000 लिख के बढ़ा के लिख दिया। लेटर ऑन सी अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 40% ऑन सेल, तो डिस्काउंट जब पे दिया जाता है मार्क प्राइस पे दिया जाता है, तो मार्क प्राइस है 2000, डिस्काउंट दिया गया 40%, डिस्काउंट दिया गया 40%, 40% में डिस्काउंट दिया गया, मतलब बेचा गया कितना होगा 60%, तो हम ये क्या निकाल दिए यहाँ से सीधा सेलिंग प्राइस निकाल दी, 1 2 6 दूनी 1200, सॉरी 1200, हजार 1200, ये 1200 है, मतलब सेलिंग प्राइस हो गया 1200, खरीदा था 1700 में, बेचा 1200 में, तो लॉस हो गया ना, क्या हो गया, लॉस हो गया, तो गेन वाला तो कट गया, लॉस हो गया, कितने का लॉस हुआ, 1700 में खरीदा, बेचा 1200 में, तो 500 का लॉस हो गया। लॉस हम ऑलवेज पता करते हैं सीपी से, 1700 परसेंट निकालना है तो इंटू 100%, 1 2 ये आ गया 500 अपॉन 17%, ठीक है, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 17 9 पॉइंट जाएगा, फिर हो गया
29, 29 तो मुझे एक ही जगह दिख रहा है, ये वाला। तो ऑप्शन नंबर पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होता, ये वाला ऑप्शन के, ठीक है। यहाँ बोला गया है find the ratio between the total number of scooters sold by store A and B together in January। तो पहले हम गौर करेंगे जनवरी पे, फिर गौर करेंगे ए पे, स्टोर बी पे। स्कूटर ही बेच रहा है ना, ठीक। तो ए और बी पे कितना स्कूटर बेच रहा है, तो 212 और 168, 8 और 2 10, कैरी 1, 6 7 8, 380। ओके, फिर क्या बोला, एंड द टोटल नंबर ऑफ स्कूटर सोल्ड बाय डी और ई इन मार्च। अब आ जाओ मार्च में, और डी और ई देखो, डी और ई तो कितना आ गया, 255 और 245, 5 5 10, ठीक है। इन्हीं का रेशियो बोला है, तो रेशियो ले लो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 से कटेगा 19, 2 से कटेगा 25, और तो नहीं कटेगा, 19 और 25, देखो 19 और 25, 19 और 25, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता है, द रेशियो ऑफ द आउटर एंड द इनर सर्कम्फ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर पाथ। तो ये सर्कल है, ठीक है। चलो थोड़ा सा छोटा बड़ा हो गया, मैनेज करना। तो ये जो अंदर का जो रेडियस होगा, ये रिप्रेजेंट करता हूँ मैं छोटा आर से, और ये बाहर वाला जो होगा आउटर रेडियस होगा, ये इनर रेडियस हो गया, ये आउटर रेडियस हो गया। तो सरकमफ्रेंस ऑफ आउटर, आउटर का ये है, और ये इनर का है, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर। आउटर के लिए, अगर आउटर के लिखेंगे तो कैपिटल लिखेंगे, और इनर के लिखेंगे तो स्मॉल में लिखेंगे। तो ये आउटर अपॉन इनर था, ठीक है। तो ये और ये कट ही जाता है, जिसका वैल्यू दे दिया गया है 17/15, ठीक है। तो एक चीज गौर करिएगा, ये इनर हो गया, ये आउटर हो गया, इन दोनों के बीच जो गैप है वही तो इसकी चौड़ाई है। यही चौड़ाई कितनी दे दी गई है, 40 मीटर दे दिया गया। मतलब 17 और 15 के बीच जो गैप है 2 यूनिट का, ये 2 यूनिट का गैप ही 40 मीटर है। तो एक यूनिट का गैप जो होगा वो 20 मीटर का होगा। तो बोला गया है व्हाट इज द रेडियस ऑफ द इनर सर्कल। इनर का रेडियस कितना हो जाएगा, 15, 15 दूनी 30, 300 मीटर। ओके, 300 मीटर विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है द मार्क प्राइस ऑफ रिवॉल्विंग चेयर। अच्छा, कुछ भी इससे मतलब नहीं। मार्क प्राइस ऑफ चेयर है 15,000, इट इज अवेलेबल ऑन 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। एक 20 का डिस्काउंट दिया, एक 12 का डिस्काउंट दिया, तो सेलिंग प्राइस बता। सिंपल सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम बताए थे ना, मार्क प्राइस को पहले लिख लेंगे 15,000, 20 का डिस्काउंट देगा मीन्स 20% का डिस्काउंट मीन्स होता है 1/5, ठीक है। 1/5 मतलब 5 का चीज को एक पेड़ बेच रहा है, मतलब एक के डिस्काउंट पे बेच रहा है, तो 4 पेड़ दे रहा है। 12%, 12% है ना, तो 12% को हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 3 12, तो बोल सकते हैं 25 का सामान पे 3 का डिस्काउंट, 22 में बेचा, कितना में, 22 में। अगर यहाँ देखें तो ये 11 का कहीं ना कहीं मल्टीपल लग रहा है, देख ले 11 का मल्टीपल, तो ये आंसर होगा, ठीक है। का मल्टीपल दिख रहा है, और ये वाला भी 11 का मल्टीपल दिख रहा है ना, ये दोनों में 11 का मल्टीपल दिख रहा है। तो अब हम सॉल्व, मुझे अब सॉल्व भी करना पड़ेगा, सॉल्व, इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। ये 25, 4 में 100, 5 3 15, ठीक है। 4 4 16, 16 गुने 11 गुने 2, 48 का डबल 96 इंटू 11 हो जाएगा 96, 96, 6 9 6 15 1, 1056, 1056, ये वाला आंसर, ठीक है। 1056 बोला गया है कि 7/18 ऑफ ड्रम्स आर रेड, रेड है 7/18, ब्लू है 8/, ब्लू है 8/15, और बाकी जो बच गए हैं वो सारे येलो है। येलो मुझे नहीं पता। एक काम करते, पहले ये इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं ना, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 90। तो टोटल
बॉल्स जो हो जाएगा वो एक्स मान लेते हैं ना, 90 एक्स मान लेते हैं, 18 35 एक्स, ठीक है। ब्लू का हो जाएगा 48 एक्स। तो येलो का क्या होगा, येलो का होगा 8 5 13 4 4 8, 83 एक्स बच गया, तो माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा, 7 एक्स। येलो कितना हो गया, 7 एक्स। तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स दे दिया गया है कितना, नंबर ऑफ रेड बॉल्स हो जाएगा नंबर ऑफ येलो बॉल्स, ठीक है, नंबर ऑफ येलो बॉल्स प्लस 84 बॉल्स। तो नंबर ऑफ रेड बॉल कितने हैं, नंबर ऑफ रेड बॉल्स हैं 35 एक्स प्लस नंबर ऑफ येलो बॉल्स कितने हैं 7 एक्स प्लस 84। ओके, क्वेश्चन में बोला गया तो माइनस करेंगे तो 28 एक्स इक्वल्स टू 84, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 84 अपॉन 28। ओके, काटो, 7 चौका 28, 7 एक कम 7, 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, 4 से कटा 3 बाद में, x का वैल्यू आ गया 3। पर हमें बोला गया यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ड्रम्स, टोटल नंबर ऑफ ड्रम्स कितने हैं, ये टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन ड्रम, टोटल तो है 90 एक्स, तो 90 इंटू एक्स का वैल्यू 3, 270 बॉल्स होने चाहिए। ओके, 270 बॉल्स, ये ऑप्शन में। ओके, ए बी एंड सी डी अ पैरेलल कॉर्ड अपोजिट, अच्छा हाँ, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखना, ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखना, बहुत आसान होता है, ओरली बना सकते हैं, पर हम एक क्वेश्चन बता के समझाते रहे, ठीक है, ओरली बन जाते हैं क्वेश्चन। तो दो कॉर्ड बोला है ना, एक कॉर्ड ले लिए, ये दूसरा कॉर्ड ले लिए, एक कॉर्ड का नाम है ए और बी, दूसरा कॉर्ड का नाम है सी और डी। ध्यान से देखना, ओके, इजीली बन जाएगा, बहुत इजी प्रोसेस होता है। अपोजिट में बोलने पे हम ऐड करते हैं, ये अपोजिट में जब बोला जाएगा तो हम ऐड करते हैं, और जब एक ही साइड दिया रहेगा तो हम माइनस करते हैं। ए बी दे दिया गया 20, तो इसका आधा हो जाएगा, ठीक है, 10, ये 10 हो जाता है। फिर सी डी दिया 48, इसका आधा कर 24, ठीक। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड, ये कॉर्ड, ये जो कॉर्ड है ना, ये दूरी है 34 सेंटीमीटर, ठीक है। ये ट्रिपलेट याद होने से आपको हो जाएगा, देखो ये हमने ट्रिपलेट पढ़ा है ना, 5 12 और 13। आप बोलोगे यहाँ से क्या मतलब, ये देखो 5 का डबल है 10, 12 का डबल है 24, और 13 का डबल होगा 26, 10 24 26। बोलेगा अरे हम क्या करें, 13 10 24 26, तो आपको क्या था, अब आप ये गौर करो, ये दोनों को ऐड करो, 24 और 10 कितना हो गया 34, ये डिस्टेंस आ गया। इसका मतलब कि इसका जो रेडियस है, जो रेडियस है वो 26 ही है, पर हमें यहाँ बोला गया क्या, डायमीटर, तो 26 नहीं होगा, क्या होगा, डबल 52 हो जाएगा। ओके, 52। अरुण इनकम इज 150% ऑफ बाला इनकम, अरुण इनकम जो है वो 150 ज़्यादा है किससे, बाला, बाला का 100 तो इसका 150। इनकम ऑफ चंद्रू इज 120% ऑफ अरुण इनकम, अरुण का इनकम मान लेते हैं 100 रुपया है, तो चंद्रू का है 120। 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 2 से गया 5, 2 से गया 6, 6 दिया 18, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, ठीक। चंद्रू तब सी ए बी, ठीक है। ये तो टोटल इनकम ऑफ अरुण बाला और चंद्रा 8,000, ठीक है। अब ये टोटल इनकम निकाल लेते हैं, 18 10, 8 5 13, 43, रेशियो बराबर है 86000। ये तो दो बार में जाएगा 2,000, तो एक रेशियो बराबर हो गया 2,000। व्हाट इज द इनकम ऑफ चंद्रू, चंद्रू का इनकम है 18, 18 दूनी 36, कॉर्ड है ए बी, सेम वही क्वेश्चन, देखो सेम वही क्वेश्चन, हम इसको बड़े से बना दे रहे हैं, ये सेम क्वेश्चन है, इसे आप लोग सॉल्व करो, ठीक है। ये वाला होमवर्क है, इसको कमेंट बॉक्स में बता, ठीक। नहीं तो मैं इसे अगला जो वीडियो बनाऊंगा, कमेंट करेंगे तो मैं इसे सॉल्व करके बता दूँ, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 बोला गया है कि मिस्टर सिन्हा डिस्ट्रीब्यूट्स अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमॉन्ग हिज 5 सन, ठीक है, कितने सन है
5 सन, 1 डॉटर, ओके 1 डॉटर एंड हिज वाइफ। एक ही वाइफ होंगे मान के चलते हैं। एक ही वाइफ होंगे, 2-3 वाइफ नहीं मानते हैं, क्योंकि यहाँ देखो अगर इंग्लिश में देखेंगे ना तो वाइफ वाइफ मीन्स होता है एक, ठीक है, मेरे यहाँ पे लिख दिया था वाइफ्स, ठीक। इन such a way that each son gets double the amount of his daughter, each son gets double the amount of daughter, ये लिखा हुआ है, एंड द वाइफ गेट्स डबल, और वाइफ को मिलता डबल द अमाउंट ऑफ ईच सन, ठीक। और ईच सन, सन का, एक सन को मिलता है 15,000, ठीक है, एक सन को मिलता है 15,000, बहुत सही। तो एक सन को मिलता है 15,000, तो ये डॉटर को कितना मिलेगा, डॉटर को मिलेगा सन का आधा, ठीक है। तो सन अगर 15,000 कमा ले, 15,000 की संपत्ति पा रहा है तो डॉटर को मिलेगा मात्र 7,500। वाइफ को मिलेगा सन का डबल, सन अगर 15 है तो वाइफ को मिलेगा 15 का डबल 30,000, ओके 15 का डबल 30,000, ये वाइफ का हो गया। एक सन को मिलता है 15,000, तो 5 सन को मिलेगा 5 इंटू 15, 15 5 75,000, ठीक है। एक डॉटर को मिला कितना, 7,500, और एक ही वाइफ है उनको मिला बहुत ज़्यादा अमाउंट, 30,000। सब मिला के ऐड करने पे आएगा, हाँ, तो 1,12,500, 1,12,500, 1,12,500 रुपये, ऑप्शन नंबर बी, 1,12,500 रुपये में, ओके। द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट और इतना, डिफरेंस बताना है ना, एक रेट ठीक है, दूसरा का ये दे दिया गया है 10% और ये डिफरेंस दे दिया गया, ओके। तो प्रिंसिपल सेम है, पी इंटू आर, आर हो गया 12%, पी इंटू आर इंटू टी, 3 2 6 1 7/2, डिफरेंस है, ठीक है, माइनस कर दो, आगे पीछे कुछ भी हो सकता है पर डिफरेंस ये है। फिर हो गया पी इंटू आर, आर हो गया 10% इंटू पी इंटू आर इंटू टी, 4 2 8 1 9/2, इन दोनों का डिफरेंस होगा 360, 2 से काटा 6, 6 7 42, 42% ऑफ पी माइनस 2 से काटा 5, 5 9 45, 45% ऑफ पी, ये है 360, माइनस करेंगे तो आएगा 3% ऑफ पी इक्वल्स टू 360, 3 1 3, 3 2 6, 320, पी इक्वल्स टू 12,120 और 2 जीरो, ये परसेंट के 2 जीरो आएंगे, तो पी हो गया 12,000, ऑप्शन नंबर 1, ओके। 25वां कह रहा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन अ क्लास 9 इन स्कूल, ठीक है। रिजल्ट आया, कितने बच्चे हैं, तो फील्ड में एग्जाम में कितने बच्चे, हाफ ईयरली में कितने बच्चे पास हुए, स्टूडेंट पास में हाफ ईयरली बट फेल इन इतना, अच्छा ठीक है, स्टूडेंट पास इन बोथ, तो सबको ऐड कर देंगे, सिंपल, सबको ऐड कर देंगे क्या, ठीक है, ऐड करें। ए में, सेक्शन ए में कितने बच्चे हैं, ये हो गया 14 और 6 20, 20 और 20 40, 40 और 8 48, 48 और 64, 8 8 में 1, 112, यहाँ पे कितने बच्चे हो गए टोटल, 112, ठीक है, 112, ये 23 और 7, 30, 40 50, 50 और 50, 107, ये हो गया 107, 9 8 17, 17 34, 17 दूनी 34, 34 और 46, 34 और 6 हो जाएगा 40 और 40 80, ये हो गया 80, 27 और 3 30, एक 40, हो गया 40, 116 और 15, ठीक है 131 ना, 131, हो गया 131, ठीक है। अब ए, सेक्शन ए को ऐड करेंगे, सेक्शन ए ऐड होगा सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, तो 7 और 2 ऐड कर लेते हैं ना, कितने हैं, 7 और 2 9, 9 1 10, एक ही दिख रहा है 430, इसमें मारते हैं, ठीक है, डेट हो गया 25 नंबर, खत्म हो गया, सारे क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व हो गए, 25 के 25 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। आप ये बताएं
कि मैं हमारा ये सेशन कैसा लगा, और ऐसी हेल्पफुल सेशंस के लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं कि ये सेशन आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, ठीक है? और कल मैं इसी तरह से कोशिश करूँगा कि आज मैंने 7 लाए ना, तो कल मैं कोशिश करूँगा एसएससी सीएचएसएल के फुल मॉक नहीं, फुल टेस्ट है ना, फुल टेस्ट के 8वां वाला नंबर लाऊँ, ठीक है? वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अच्छे रहें, खुश रहें, हँसते रहें और मन लगाकर पढ़ते रहें। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।